पद्मा का फ़ोन आया है महक को और महक उसी समय घर से निकल गई है युवराज को एक थप्पड़ मारकर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरती अंजलि अवस्थी के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि युवराज और पद्मा की सुहागरात है और वहीं पर अचानक से एक फ़ोन बजता है जिसे महक उठा लेती है। वो उसी के नंबर पर कॉल आता है और वो पूछती है कि कौन है, कौन बोल रहा है, क्योंकि वो नंबर अनजान सा था। तो दूसरी तरफ से महक चिल्लाने लगती है, महक दीदी मुझे बचाओ, महक दीदी युवराज ने मुझे किडनैप कर लिया है, महक दीदी युवराज जानते हैं मैं कहाँ हूँ, उन्होंने मुझे किडनैप कर किसी अंधेरे से घर में बंद कर रखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, इन्होंने मेरे सर पर वार किया और मुझे यहाँ लाकर बंद कर दिया है। महक दीदी क्या आप युवराज के घर पर हो? भाग जाओ महक दीदी वहाँ से, वो आदमी अच्छा नहीं है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपको भी बर्बाद कर देगा, भाग जाओ दीदी, भाग जाओ दीदी, इस तरीके से वो बोलती है। और तभी युवराज पूछता है कि महक किसका फ़ोन है? तो महक सीधा सा सवाल पूछती है, युवराज पद्मा कहाँ है? वो कहता मुझे कैसे पता होगा? तो बहुत सारे सवाल पूछती है, कहाँ है, क्या किया तुमने उसके साथ? वो कहता मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे कैसे पता होगा पद्मा कहाँ है? तो एक थप्पड़ खींचकर मारती है महक युवराज को और कहती है तुम ही ने उसे किडनैप किया है, मुझे पद्मा ने बताया है, ये पद्मा का ही कॉल था। तो युवराज बिल्कुल सहम जाता है, डर सा जाता है और वो कहने लगता है ये कि मेरी बात सुनो महक, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं सुनती है महक और वहाँ से चीखते चिल्लाते हुए वो उस घर से निकल जाती है और सीधा पहुँच जाएगी अपने पापा के घर पर। युवराज को चीखता चिल्लाता हुआ देखकर उसकी बहन काव्य आती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्या हुआ, महक कहाँ है? तो युवराज कहता है पद्मा का कॉल आया था और वो अचानक से मुझसे लड़ झगड़ कर चली गई है, जाकर उसे रोको रोको। और तभी युवराज फ़ोन करता है वेद के चाचा जी के पास और उससे पूछता है पद्मा कहाँ है? पद्मा ने फ़ोन किया था, पद्मा ने बताया कि मैंने उसका किडनैप किया है, मैं मार डालूँगा, कहाँ रखा है तुम लोगों ने उसे? तो वो कहते हैं कि कहाँ से फ़ोन आया था, कैसे बताया उसने कि एक नंबर से फ़ोन आया था और पद्मा ही थी वो, महक को पता नहीं उसने क्या क्या बोला है। तो वो तुरंत ही भाग कर जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर उन्होंने पद्मा को रखा है और पद्मा को एक थप्पड़ मारती है वेद की बहन और कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई फ़ोन करने की, फ़ोन कहाँ से आया तेरे पास? तो वो कहती है कि यहीं पर एक फ़ोन था और मैंने उस फ़ोन से फ़ोन किया है, एक घूंघट वाली औरत आई थी, उसने मुझे बताया था। तो जो उसकी बहन है वेद की, वो फ़ोन लाती है और वेद की चाचा जी कहते हैं कि ये फ़ोन तो वेद की माँ का है, ये नंबर उसकी माँ यूज़ करती थी, ये नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? पद्मा कहती मुझे कैसे पता होगा, एक औरत आई उसने बोला वहाँ फ़ोन रखा है, मैंने फ़ोन उठा लिया। और तभी महक चीखती चिल्लाती हुई पापा पापा करती हुई घर के अंदर एंट्री लेती है और ये आवाज़ सुन लेती है अंजलि और वो पहचान लेती है कि आवाज़ तो सुनी हुई सी लग रही है, ये आवाज़ तो महक की लग रही है। और तभी वो अपने कमरे से बाहर आती है तो जो महक है अपने पापा का दरवाज़ा पिटती है, पापा पापा जल्दी से गेट खोलिए, गेट खोलिए। तो राघव सिंह राजपूत गेट खोलते हैं और कहते हैं कि महक तुम यहाँ कैसे, तुम उस घर से यहाँ तक कैसे आई, क्या हुआ बेटा? वो सारी बात बताती है तो उसके चाचा भाई, उसकी चाची सब वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं और प्रेशर डालने लगते हैं कि तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए, मतलब कि युवराज के पास वापस जाना चाहिए। उसके चाचा कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है यहाँ रहने का? लेकिन युवराज के पास नहीं जाना चाहती है महक, वो मना कर देती कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे पद्मा ने इस तरीके से बताया है। तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं चलो तुम्हें वहाँ जाना है। तो सब उसे घसीट कर खींच कर नीचे लेकर आते हैं और वैभव चाचू आकर ताली बजाते हुए कहते हैं वाह क्या बात है, एक लड़की को उसके पापा, उसके चाचा, उसके भाई, उसकी चाची खींच कर लेकर जा रही है उस आदमी के घर जिसके साथ वो नहीं रहना चाहती है। क्या बात है, आधी रात को ये सब हो रहा है। अंजलि वहाँ पर आ जाती है और कहती है आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर मैं उस घर नहीं जाना चाहती है तो आप क्यों ज़बरदस्ती करके उसे उस घर के लेकर जा रहे हो? तो साधिका कहती है तुम चुप रहो, हमारे घर की मेड़ हो ना, तो तुम्हें कुछ भी बोलने का हक नहीं है। तो वैभव चाचू भी कहते हैं देखो देखो क्या कलयुग आ गया है। और तभी महक का हाथ पकड़ते हुए अंजलि बोलती है नो मीन्स नो, मतलब ये नहीं जाएगी, आप लोग कान खोल कर सुन लो, इस घर की बेटी उस घर नहीं जाएगी, अगर ये मना कर रही है तो ये इसी घर में रहेगी। तो वो महक से फ़ोन लेती है कि मुझे फ़ोन दिखा, किस नंबर से फ़ोन आया था देखूँ मैं। और तभी वो फ़ोन चेक करती है तो उसको वो नंबर मिल जाता है और उसके बाद कहती है कि युवराज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।